नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बात इसी क्रिसमस की करेंगे। आपको बताएंगे कि क्रिसमस पर अपनी किस्मत को आखिर आप कैसे चमका सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं गुड लक। क्रिसमस की जो रात होती है, इसको सबसे बड़ी रात कहा जाता है। इसीलिए आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, परंपरा के मानने वाले हों, इस रात को अपने घर में प्रकाश जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंधकार के लिए प्रकाश करने से आपके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा और दुनिया में भी प्रकाश जरूर फैलेगा। क्रिसमस पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो होती हैं मोमबत्तियां, कैंडल्स। कैंडल्स का मामला क्या होता है और इससे कैसे फायदा होगा? देखिए, हर धर्म में प्रकाश का विशेष महत्व है और इसको अलग अलग तरीकों से प्रकट किया जाता है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, हर जगह पर प्रकाश का महत्व जरूर है। अलग अलग धर्मों में दीपक के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, मोमबत्तियों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है और विशेष पर्व पर, विशेष अवसर पर हम ईश्वर को प्रकाश अर्पित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो जाए, हमारे जीवन की समस्या गायब हो जाए। क्रिसमस पर चूंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए क्रिसमस पर प्रभु यीशु के सामने लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और अपने जीवन में प्रकाश की कामना करते हैं। क्योंकि याद रखिए, जो जिस भाव से आप ईश्वर को देते हैं ना, वही ईश्वर उसी भाव से आपको वापस कर देता है। इसीलिए लोग प्रभु यीशु के सामने प्रकाश जलाकर जीवन में प्रकाश की प्रार्थना करते हैं। अलग अलग रंगों की मोमबत्तियां अगर आप जलाते हैं तो इससे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आती हैं, ढेर सारी सफलता आती है। तो मैं फिर कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप उस परंपरा के मानने वाले हैं या नहीं हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन अलग अलग रंगों की सुगंधित मोमबत्तियां अगर आप जलाएं, भगवान से अगर प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से जीवन में प्रकाश आएगा। जीवन की अंधकार की स्थिति, समस्या की स्थिति दूर हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सुधार होगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, कोई नई गाड़ी खरीदें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं। परिवार में विवादों से बचें। हालांकि इतना जरूर है कि जीवन साथी का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 96%। मिथुन राशि, सेहत आपकी लगातार ठीक बनी रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे और धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, यानी दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 41%। बात करेंगे घंटियों की। घंटियां, बेल्स, क्या मामला है? देखिए, जो साउंड है ना, जो ध्वनि है, उससे मन में एक विशेष तरह का भाव पैदा होता है, उससे मन में एक विशेष तरह की सोच पैदा होती है। इससे पवित्र सोच भी आती है और समस्या की सोच भी आती है। अगर आपको टेंशन वाली आवाज सुनाएं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। घंटियों की जो ध्वनि होती है, घंटियों की जो आवाज होती है, इससे मन में एक विशेष तरह की उमंग पैदा होती है और इस उमंग से मन सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। किसी भी मंगल कार्य की सूचना देने के लिए घंटियां बजाई जाती हैं, ध्वनि की जाती है, आवाज की जाती है, ताकि आपको ये सूचना मिल सके। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो पूजा को, मंत्रों को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए घंटियां बजाई जाती हैं। जबकि क्रिसमस की बात करें तो प्रभु यीशु के जन्मदिन पर, उनके प्राकट्य के समय, उनके जन्म के समय घंटियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्रिसमस के दिन अपने घर को, अपने पूजा स्थान को अगर आप घंटियों से सजाते हैं या क्रिसमस पर घंटियां बजाते हैं तो आपके घर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। कभी ये मत सोचिए कि घंटियां केवल इस धर्म में बजाई जाएंगी, हम क्यों बजाएं। ईसा मसीह जैसे महामानव किसी एक धर्म के नहीं हैं।
इसीलिए उनके प्राकट्य को अगर हम घंटियां बजा के उनका स्वागत करें, उनके प्राकट्य को मनाएं, तो घर से निगेटिव एनर्जी छूमंतर हो जाएगी। कुछ और खास चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, सेहत का अपने बहुत ख्याल रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है और संपत्ति संबंधी जो भी विवाद है वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 90%। कन्या राशि, अभी आपको बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेने हैं, मन आपका शांत नहीं है और वैसे भी कारोबार में दिक्कतों का समय चल रहा है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। क्रिसमस पर केक बहुत खाया जाता है, केक का मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, नाम न लिखने की इन्होंने गुजारिश की है तो नाम नहीं लेंगे। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये, जन्म की तारीख है 21 मई 1984, जन्म का समय है सुबह 7:50, जन्म का स्थान है कोलकाता। 1 महीने पहले नौकरी छूट गई है इनकी, नौकरी इनको नहीं मिल पा रही है, काफ़ी परेशान हैं और इनके पास अपना घर भी नहीं है, विवाह भी नहीं हो पा रहा है, जीवन बिल्कुल अस्थिर है, इस बारे में जानना चाहते हैं। इस समय इन्होंने पीतांबरी नीलम और पन्ना पहना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में ये दौर जो चल रहा है ना, ये परिवर्तन का दौर है। इस समय परिवर्तन होने की संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है और जनवरी फरवरी के समय में आप एक बेहतर नौकरी पा जाएंगे। ये नौकरी आर्थिक रूप से भी बढ़िया होगी और पोजीशन वाइज भी बढ़िया होगी, तो चिंता बिल्कुल ना करें। दूसरी बात यह है कि विवाह आपका 2017 में होना मुश्किल दिख रहा है, 2018 के मिड में कहीं जाकर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो बढ़िया करियर का सवाल है, बढ़िया जीवन का प्रश्न है, 2018 के अप्रैल के बाद से उसकी संभावना प्रबल रूप से बन पा रही है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक तो पीतांबरी नीलम निकालिए, पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। एक ओपल बनवा लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। चिंता बिल्कुल ना करें, 2018 के मध्य से आपका समय बेहतर हो रहा है। अब बात करते हैं केक की। देखिए, केक एक विशेष तरह की मिठाई है और अमूमन क्रिसमस पर खास तौर से बनाई जाती है। चूंकि मामला मिठास का है, मीठी चीज का है, तो मीठे चीज से डिप्रेशन दूर होता है, मन का तनाव दूर होता है और मीठी चीज से आपको ढेर सारी ऊर्जा भी मिलती है। अब अगर आप क्रिसमस का समय देखिए तो काफ़ी ठंडक का समय होता है, एनर्जी लेवल कम होता है, मन बुझा बुझा सा रहता है। इसीलिए इस समय केक खाने से, मीठी चीज़ें खाने से जो मन है वो इम्प्रूव करता हुआ चला जाता है। ऐसे में प्रभु यीशु के जन्मदिन के समय जो केक खाते हैं, खिलाते हैं, उससे आनंद मिलता है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। जिनको जरा भी डिप्रेशन होता हो या जरा भी अवसाद की समस्या हो, ऐसे लोगों को क्रिसमस के दिन ईसा मसीह को याद करके केक खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए, खास तौर से बच्चों में बांटना चाहिए। एक तो मिठास का दान हो जाएगा, बड़ा सुंदर होगा, और दूसरा केक खाने और खिलाने से जो मन की तमाम समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 67%। वृश्चिक राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, कारोबार में आपको लाभ होगा, हो सकता है कोई नई संपत्ति भी आप खरीद सकें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 81%।
धनु राशि, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं। किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और अगर कोई मुकदमा या विवाद है तो उसमें सफलता की संभावना दिख रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 74%। क्रिसमस के समय उपहार लेने और देने की परंपरा भी पाई जाती है। उपहार का मामला क्या है? देखिए, उपहार एक तरह का दान है अगर आप देखें, और इस उपहार को देने से लेने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन में जिस तरह की खुशियां आप चाहते हैं वैसी ही चीजों का उपहार अपने लोगों को या जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए क्रिसमस के समय। जैसे इस मौसम में अनाज का दान करना, वस्त्र का दान करना, मोटे वस्त्र सर्दी वाले, मिठाइयों का दान करना, उपहार देना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन कांच की चीजों को उपहार में मत दीजिए, नशे की चीजों को उपहार में मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। अब क्रिसमस का समय है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बने, आपके रिश्ते जुड़ें, जीवन ठीक चले, तो इस समय चॉकलेट का उपहार देना बहुत अच्छा होगा। इससे आपके रिश्ते उत्तम हो जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, परिवार में मंगल कार्य की संभावना है, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी लगातार बना हुआ है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, अनावश्यक विवाद से बचाव करें, हालांकि मान सम्मान भी मिलेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 68%। मीन राशि, आसानी से धन मिलता हुआ दिख रहा है, रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे, लेकिन इस समय नौकरी में परिवर्तन न करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 63%। क्रिसमस की सबसे महत्वपूर्ण चीज केक नहीं है, घंटियां भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है। क्रिसमस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना। क्या है मामला? प्रार्थना हृदय से निकलकर ईश्वर तक पहुंचती है और आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ जोड़ देती है। इसके लिए किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। ये किसी भाव के साथ करें, किसी इमोशन के साथ करें, म्यूजिक के साथ करें, भजन कीर्तन के साथ करें, तो प्रार्थना तुरंत प्रभावशाली हो जाएगी। क्रिसमस के दिन अगर आप मिडनाइट में, मध्य रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं या क्रिसमस में किसी भी समय प्रार्थना करते हैं तो यकीनन वो प्रार्थना स्वीकृत होती है। जीवन में प्रेम की प्राप्ति हो, जीवन के तनाव दूर हों, जीवन की मुश्किलें शांत हों, इसके लिए क्रिसमस पर प्रार्थना जरूर करें। जिस भी परंपरा के मत मतांतर के मानने वाले हों, अपने उसी ईश्वर से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना पूरी होगी। तो आज हमने बात की क्रिसमस के अद्भुत पर्व की और ये जाना कि क्रिसमस की अलग अलग चीजें हमारी किस्मत को कैसे प्रभावित करती हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। क्रिसमस की रात को निर्धनों को, गरीबों को मीठी चीजें बांटिए। रात को नहीं बांट पाए तो कम से कम दिन में बांटिए। साथ ही साथ बच्चों को उपहार दीजिए, खिलौने दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपका जो संतान पक्ष है वो निश्चित रूप से उत्तम होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।